बुलेटिन में भारत का रुख करेंगे। ग्रेटर नोएडा में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। अचानक आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। आग बुझाने में जुटे दमकल कर्मी। हैदराबाद के हुसैन सागर झील में एक नाव में लगी भीषण आग। भारत माता महाआरती के दौरान हुआ हादसा। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। कर्नाटक के मंगलुरु में एक कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। मौके पर दमकल गाड़ियां मौजूद। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी। रजौरी की जगह में लगी भीषण आग। दूर तक दिखाई दे रही आग की लपटें। आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मेंढर के जंगलों में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला के केबल की तार टूटी। 20 केबिन हवा में लटकी। 120 से ज्यादा पर्यटक फंसे। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा प्रशासन। उत्तर प्रदेश के रामपुर में तेज रफ्तार डंपर ने कार को टक्कर मारी। हादसे में दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट के अधिवक्ता की मौत हो गई। एक महिला घायल। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीर। उत्तर प्रदेश के शामली में हिस्ट्री शीटर ने सभासद से मांगी रंगदारी। रंगदारी न देने पर सभासद की पिटाई की। मारपीट की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में पड़ोसी दुकानदार को दबंगों ने पीटा। मारपीट का वीडियो सामने आया है और सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। मकान में लेंटर डालने के दौरान यह हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के एटा में गैस रिफिलिंग के दौरान कार में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नील गाय को बचाने में पलटा दूध से भरा टैंकर। लाखों का हुआ नुकसान। बिहार के भोजपुर में स्कूल से लौट रहे टीचर को बदमाशों ने मारी गोली। बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारी। टीचर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। खबरों की शुरुआत करते हैं और बात सबसे पहले उत्तराखंड की कर लेते हैं, क्योंकि यहां से पॉलिटिकल गैंग वॉर की खबर सामने आई। दरअसल उत्तराखंड के खानपुर की अगर हम बात करें तो यहां पर पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन की बात करें या फिर वर्तमान विधायक उमेश कुमार की बात करें, मोनिका, दोनों के बीच की वर्चस्व की लड़ाई इस कदर देखने को मिली कि वहां पर हैरान करने वाली तस्वीर देखने को मिली कल उस वक्त जब दोनों ही आपस में भिड़ते हुए पुलिस के सामने नजर। बिल्कुल जमकर गोलियां भी चली है। दिन दहाड़े कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं। इतना ही नहीं, एक दूसरे पर पुलिस के सामने हमला करने की भी दोनों की तैयारी थी। प्रणव चैंपियन ने उमेश कुमार के ऑफिस जाकर फायरिंग की तो उमेश ने भी पिस्तौल लहराते हुए वो दिखाई दिए। ये तस्वीरें देखकर आप सोच रहे होंगे कि किसी फिल्म या वेब सीरीज की शूटिंग हो रही है। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। ये वीडियो उत्तराखंड के खानपुर इलाके का है, जहां बाहुबली और पूर्व मंत्री प्रणव चैंपियन अपने दर्जनों करीबियों के साथ खानपुर विधायक उमेश शर्मा के ऑफिस पहुंचे। गाली गलौज और धमकी देते हुए चैंपियन और उनके समर्थकों ने तोड़फोड़ की। वायरल वीडियो में प्रणव चैंपियन गाड़ी से उतरते दिखते हैं और फिर गाली गलौज करते हुए पिस्टल से फायरिंग करते हैं। ऐसा आरोप है कि चैंपियन और उनके समर्थकों ने उमेश कुमार के ऑफिस और परिसर में 50 से 60 राउंड फायरिंग की। असलहों के बल पर वहां मौजूद लोगों से मारपीट की। इस मामले में देहरादून पुलिस ने नेहरू कॉलोनी थाने से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को गिरफ्तार कर हरिद्वार पुलिस को सौंप दिया है। प्रणव चैंपियन के खिलाफ बीएनएस की धारा 109/191 आर्म्स एक्ट और कई अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के बाद प्रणव सिंह के समर्थकों ने उनके हिरासत में ले जाने का विरोध किया। हरिद्वार में रानीपुर कोतवाली के बाहर उनके समर्थक इकट्ठा हुए और जमकर नारेबाजी की। इस बीच प्रणव की पत्नी कुंवरानी देवयानी भी दिखाई दे रही हैं। प्रणव को रानीपुर कोतवाली में हिरासत में रखा हुआ है। पुलिस मामले में कड़ा एक्शन लेने की बात कह रही है। एसएसपी ने साफ शब्दों में स्पष्ट संदेश दिया है कि इस तरह की चीजें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।
कुंवर प्रणव चैंपियन द्वारा माननीय विधायक उमेश शर्मा के आवास कैंप ऑफिस में जाके जो फायर किया गया था, उसके उनके और उनके समर्थकों द्वारा उसमें तत्काल पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया। उसमें हमारी विशेष टीम अलग के आज अभी कुंवर प्रणव चैंपियन की अरेस्टिंग की गई है। माननीय विधायक उमेश शर्मा के विरुद्ध भी पुलिस की ओर से एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जो चैंपियन कुंवर प्रणव चैंपियन की ओर से प्राप्त तहरीर के आधार पर लिखा गया है और उनको भी अभी हिरासत में उनको और उनके समर्थकों को लिया गया है। इसमें बिल्कुल जो भी वैधानिक कार्रवाई है पुलिस की ओर से सख्त की जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच सोशल मीडिया पर लंबे समय से तनातनी चल रही थी। शनिवार को एक दूसरे पर अभद्र कमेंट को लेकर विवाद हुआ। उमेश कुमार ने समर्थकों के साथ चैंपियन के कैंप कार्यालय और लंढौरा महल के बाहर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि बदला लेने के लिए रविवार को चैंपियन ने विधायक उमेश शर्मा के कार्यालय पर पहुंचकर बवाल काटा। लेकिन जिस तरह दोनों पक्षों की तरफ से विवाद हुआ और खुलेआम खानपुर में राइफल और पिस्तौल से फायरिंग की गई, उससे खानपुर की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उत्तराखंड के खानपुर में इन दिनों वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है और इस बीच बड़ी अपडेट आपको ये भी बता दें कि प्रणव चैंपियन की सुरक्षा वापस ले ली गई है। जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आता है उसके बाद लगातार एक्शन लिया जा रहा है। पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन जिन पर कार्रवाई हुई है, एक्शन लिया गया है। प्रणव चैंपियन की सुरक्षा वापस ली जाएगी, ये बड़ी खबर आपको बता दें। सुरक्षा वापस ले ली जाएगी, जो सिक्योरिटी मिली हुई थी वो अब वापस ली जाएगी। उत्तराखंड पुलिस की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। सुबह 10 बजे ये एक्शन लिया जाएगा। फैसला हो चुका है कि सुरक्षा वापस ली जाएगी। सुबह 10 बजे सिक्योरिटी वापस ले ली जाएगी, क्योंकि बीते दिन खानपुर में जिस तरीके से आमने सामने विधायक और पूर्व विधायक आ गए, वर्चस्व की लड़ाई में हमला हुआ, उसकी तस्वीर के बाद अब पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन लेती हुई दिखाई दे रही है। विधायक और पूर्व विधायक की जो जंग है वो पहले भी खानपुर में देखने को मिली है और अब एक बार फिर से इसकी बारगी देखने को मिली है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रणव उमेश मामले से जुड़ी बड़ी खबर, दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। प्रणव पर बीएनएस की धारा 307 के तहत केस दर्ज हुआ है, जबकि उमेश के खिलाफ धारा 352 के तहत केस दर्ज हुआ है और दोनों के 5 समर्थक भी हिरासत में लिए गए हैं। तो प्रणव उमेश मामले से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर, दोनों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। प्रणव पर बीएनएस की धारा 307 के तहत केस दर्ज किया गया है। तो जिस तरीके से वर्चस्व की ये लड़ाई कल देखने को मिली है खानपुर में, इसे लेकर हर कोई हैरान है, क्योंकि खुलेआम यहाँ पर कानून की धज्जियां उड़ाई गई और इसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। पहले सुरक्षा वापस लेने का फैसला लिया गया, यानी कि सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि प्रणव की सुरक्षा वापस ली जाएगी। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि प्रणव उमेश मामले में कार्रवाई भी हुई है, यानी कि दोनों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। प्रणव पर बीएनएस की धारा 307 के तहत, जबकि उमेश के खिलाफ धारा 352 के तहत केस दर्ज हुआ है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक उत्तराखंड एक कानून की। दरअसल उत्तराखंड में आज से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है। धामी सरकार उत्तराखंड सिविल कोड लागू करते ही अपना वो वादा पूरा कर देगी जो चुनाव में आने से, चुनावों के वक्त सरकार बनने से पहले जनता से धामी सरकार ने किया था, सत्ता संभालने से पहले लिया था। ऐसे में यूसीसी लागू होने के बाद क्या कुछ नए परिवर्तन होने वाले हैं, क्या कुछ बदलाव होने वाला है और इसे लेकर सियासतदान से लेकर प्रदेश की जनता तक क्या कह रही है, दिखाएंगे पुनीता। बिल्कुल मोनिका, और यूसीसी लागू होने के बाद किस तरीके से बदलाव हो जाएगा, क्या क्या देखने को मिलने वाला है कानून में, यानी कि जब यूसीसी लागू हो जाएगा, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार देवभूमि लंबे समय से कर रहा था। बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो संकल्प लिया था वो अब पूरा होने वाला है। जी हां,